हम उतर गए हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के मंदिर के पास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हैरी विश ब्लॉग के एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, हैदराबाद की ट्रिप को आगे बढ़ाते हुए हम जा रहे हैं श्रीशैलम। श्रीशैलम में विराजमान है हमारे महादेव, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से द्वितीय ज्योतिर्लिंग जो है वो है श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर। दोस्तों, इस ब्लॉग में हम जानेंगे मंदिर पहुंचने के लिए क्या क्या साधन है, किस प्रकार आप यहां पहुंच सकते हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं यहां पर। दोस्तों, मंदिर पहुंचने के लिए आपके पास 3 साधन होते हैं: एयरपोर्ट, फ्लाइट के माध्यम से, बस स्टैंड लोकल रोड के माध्यम से, रेलवे स्टेशन या ट्रेन के माध्यम से। मंदिर पहुंचने के लिए जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। जी हाँ, हैदराबाद से श्रीशैलम मंदिर यानी मल्लिकार्जुन मंदिर की जो दूरी है लगभग 250 किलोमीटर है और इसमें कम से कम 5.5 या 5 घंटे लग सकते हैं। मंदिर पहुंचने के लिए आपके नियरेस्ट स्टेट से यानी कि हैदराबाद, विजयवाड़ा, बेंगलोर और चेन्नई से बसेस की अच्छी रेगुलर सर्विसेज हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप ट्रेन से मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको पड़ता है मरकापुर, जहां से मंदिर की दूरी है लगभग 90 किलोमीटर की और ये टाइम लेता है 2 से 3 घंटे का। एक और रेलवे स्टेशन भी है करनूल रेलवे स्टेशन, जहां से मंदिर की दूरी 160 किलोमीटर की है। मंदिर पहुंचने के लिए जो रूट है वो पूरा आपका लश ग्रीन और बहुत ही फॉरेस्ट एरिया है और शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ये रूट बंद हो जाता है। इसीलिए यदि आप मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो इस समय का ध्यान रखें। फॉरेस्ट एरिया है, टाइगर रिजर्व होने के कारण ये रूट बंद हो जाता है सिक्योरिटी रीजन से। दोस्तों, इसके अलावा आप टैक्सी से भी मंदिर पहुंच सकते हैं और हमने जो अपना सफ़र है हैदराबाद से टैक्सी टूर एंड ट्रेवल के एजेंट के माध्यम से ही किया था। यदि आप भी टैक्सी बुक कराना चाहते हैं तो मैं ट्रैवल एजेंट का नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप कमेंट में पूछेंगे तो। श्रीशैलम एक पहाड़ी पर स्थित छोटा सा शहर है जो अपने विकासशील स्तर पर है। यहाँ पर आपको रहने के लिए गंगा सदन, मल्लिकार्जुन सदन, जहाँ पर 200 से 500 रुपये में नॉन एसी रूम और एसी रूम आपको 1000 से 1200 रुपये में एसी रूम मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हरिता नाम का आंध्र प्रदेश टूरिज्म का एक होटल भी मिलेगा। लेकिन अच्छा होगा कि आप यहाँ जब भी आएँ ऑनलाइन बुकिंग करके आएँ, क्योंकि यहाँ पर जब भीड़ ज़्यादा होती है तो होटल्स नहीं मिलते। दोस्तों, मंदिर के रूट पे ही 18 किलोमीटर पहले पड़ता है श्रीशैलम डैम। यह कृष्ण नदी पर स्थित है जिसकी लंबाई 500 मीटर और उसकी ऊंचाई 150 मीटर है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है और यहाँ पर बहुत ही शानदार व्यू आता है, बहुत ही शानदार दर्शनीय स्थान है ये। लोग यहाँ आते हैं और रुकते हैं और यहाँ के वातावरण का मजा लेते हैं। दोस्तों, हमारा सौभाग्य था कि जब हम इस रूट पर थे तो यहाँ डैम के 2 द्वार जो थे वो ओपन थे, जिससे जो पानी का वेग और जो वातावरण है बहुत ही शानदार हो गया था। जो पानी की स्पीड थी वो पानी की स्पीड ऐसे हवा में मिली हुई थी कि पूरा आसपास सारा ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही हो। बहुत ही शानदार दोस्तों। दोस्तों, लोकल फूड में यहाँ आपको साउथ इंडियन फूड ज़्यादा मिलेगा, जैसे इडली, सांभर, डोसा, उत्पम और राइस से बनी हुई चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी। इडली बगल में सांभर, तो इडली, डोसा, वड़ा, भज्जी मिक्स करके ले लेते हैं, वही शेयर करके ले लेते हैं। एक प्लेट सब कुछ। ये भजिया बोलते हैं इसमें, मिर्ची भजिया। भजिया। और ये
वड़ा बड़ा हो गया, ये इडली हो गई। इडली हो गई। 2 आइटम और आ रही हैं। शर्मा जी ये वाली टोटल लिया ना तुमने? 6 टोटल। ये 3 आइटम हो गया। अभी 3 बचा है। वो किसका है? किस चीज़ का है? दोस्तों हम उतर गए हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के मंदिर के पास। अब यहाँ से पैदल वॉक करेंगे मंदिर दर्शन के लिए। गाड़ी को हमने यहीं पार्क कर दिया है, यहाँ से पैदल ही निकलेंगे आगे। बेल पत्तर और फूल का थैला यहाँ से हमने 10 रुपये में कलेक्ट कर लिया है। चलेंगे आगे महादेव के दर्शन के लिए। दोस्तों मंदिर में आप 3 तरीके से दर्शन कर सकते हैं। यदि आपको फ्री सेवा में जाना है तो आप लाइन में लग के नॉर्मल तरीके से मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जल्दी अतिशीघ्र दर्शन करने हैं तो वहाँ पर आपको 300 रुपये की फ़ीस देनी पड़ती है, और अगर उससे कम समय में थोड़ा दर्शन करना है तो आपको 200 रुपये की 150 रुपये की फ़ीस देकर आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल और कैमरे अलाउड नहीं है, तो जो भी आप प्लानिंग करके आए हैं इस हिसाब से करके आए कि बाहर ही वीडियो फोटोज़ खींचें। आइए दोस्तों जान लेते हैं मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर की विशेषताओं के बारे में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में द्वितीय स्थान रखता है, और इस ज्योतिर्लिंग का आकार थोड़ा छोटा है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां महादेव के साथ माता पार्वती विराजमान हैं। इसे एक शक्तिपीठ भी कहा जाता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाओं के बारे में। भगवान शिव को इस स्थान पर मल्लिकार्जुन स्वामी के रूप में तथा माता पार्वती को यहाँ पर ब्रह्मारंभा देवी के रूप में पूजा जाता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब एक अरुणासुर नामक राक्षस ने सृष्टि पर प्रलय मचाया था तथा भगवान ब्रह्मा से उसे वरदान था कि उसे ना 2 पैरों वाला ना ही 4 पैरों वाला जीव मार सकता है, इसीलिए माँ ब्रह्मा ने 6 पैरों वाले मधुमक्खी के स्वरूप के रूप में अरुणासुर का वध किया था। इसीलिए माँ को ब्रह्मारंभा देवी के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मरंभा का मतलब होता है मधुमक्खियों की माता, इसीलिए इस स्थान पर माता पार्वती की पूजा ब्रह्मारंभा देवी के नाम से की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती का शैल पर्वत पर विराजमान होने के पीछे भी एक कथा है दोस्तों। कहा जाता है कि जब भगवान गणेश और कार्तिकेय भगवान विवाह योग्य हुए तो भगवान शिव ने उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि जो धरती का चक्कर काट के सबसे पहले आएगा उसका विवाह सबसे पहले किया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो गणेश जी का वाहन है वह मूषक है, जबकि कार्तिक जी का जो वाहन है वह है मोर है। तो गणेश जी ने ये विचार लगाया है कि उनकी दुनिया यानी कि उनके हिसाब से उनकी जो पूरी दुनिया है माता पार्वती और शिव ही हैं, इसलिए माता पार्वती और शिव के 2 चक्कर लगा के वह वहीं रह गए और कार्तिक जी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। जब कार्तिक जी पूरी दुनिया का भ्रमण कर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी की शादी हो चुकी है तथा सारी स्थिति का पता लगाने के बाद वह नाराज होकर शैल पर्वत पर चले गए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जब कार्तिक जी को मनाने के लिए शैल पर्वत पर गए तो कार्तिक जी ने इसके बदले उनसे कहा कि वह यहीं शैल पर्वत पर विराजमान हो जाएं। अपने पुत्र कार्तिक की इच्छा को मानते हुए माता पार्वती और भगवान शिव शैल पर्वत पर विराजमान हो गए। मल्लिका अर्जुन, मल्लिका यानी कि माता पार्वती का नाम तथा अर्जुन यानी कि भगवान शिव का नाम, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन स्वामी ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पास ही दोस्तों एक छोटी सी मार्केट है जहाँ पर आपको हर ज़रूरत का सामान मिल जाएगा। जैसे आज यदि आपको पूजा का सामान लेना है या बच्चों के लिए खिलौने लेने हैं तो यहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद
आपको दर्शन करने हैं साक्षी गणपति स्वामी टेम्पल में। अर्थात यदि आपने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा की है, उनके दर्शन किए हैं, तो उसके साक्ष्य के रूप में आपको गणपति महाराज के इस मंदिर में जरूर आना पड़ेगा, तभी आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर बहुत ही शानदार है और गणपति जी यहाँ पर विराजमान है। भक्तों का तांता यहाँ लगा रहता है। मल्लिकार्जुन स्वामी ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथ, माता ब्रह्मारंबा देवी तथा साक्षी गणपति महाराज के आशीर्वाद से अब हम करते हैं वापसी। थोड़ा समय हमें जरूर श्रीशैलम डैम पर बिताया। ब्लॉग में बनी रहेगा, वहाँ के सुंदर दृश्य भी आपके समक्ष होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और पहली बार चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।